झांसी महानगर स्थित बलदेव भाई पटेल जूनियर हाई स्कूल में भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य शोभा यात्रा और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर का वातावरण देशभक्ति से ओतप्रोत हो उठा। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्रीमती रमा आरपी निरंजन, सदस्य विधान परिषद द्वारा दीप प्रज्वलन कर सरदार वल्लभ भाई पटेल की चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक थे। उन्होंने 562 रियासतों को एक धागे में पिरोकर भारत को एक सूत्र में बांधने का ऐतिहासिक कार्य किया। आज की पीढ़ी को उनके आदर्शों, उनके साहस, उनके देश प्रेम से प्रेरणा लेनी चाहिए। इसके उपरांत विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा सरदार पटेल के जीवन, कार्य और योगदान पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं, जिनमें देशभक्ति गीत, भाषण और नृत्य शामिल थे। बच्चों की प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। शोभा यात्रा का आयोजन विद्यालय परिसर से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पटेल चौक झांसी पहुंची, जहां विशाल जनसमूह ने एकता में शक्ति है के नारे लगाकर सरदार पटेल अमर रहे का जय घोष किया। शोभा यात्रा में विद्यालय के छात्र छात्राओं, शिक्षकों, अभिभावकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं, इसके साथ ही नगर के गणमान्य नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का समापन विद्यालय के प्रधानाचार्य स्केंद्र पटेल ने सभी अतिथियों, प्रतिभागियों और सहयोगियों का हृदय से आभार व्यक्त किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार इसको बहुत धूमधाम से मना रही है। और हम लोग तो पटेल समाज के लोग हर साल ही मनाते हैं, तो एक और भाई निर्देश हुए तो और अच्छे तरह से मना रहे हैं। लेकिन आज खुशी इस बात की है कि कम से कम सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरकारें याद कर रही हैं, जो उनका संदेश जन जन तक जा रहा है। बहुत दिन पटेल समाज ने अपने इस चीज को धरोहर के रूप में सजाया, लेकिन आज इसको पूरा प्रदेश, पूरा भारतवर्ष सरदार पटेल के त्याग, बलिदान, उनके प्रतिज्ञा को, उनके कार्यों को सराह रहा है और उस पर लोगों को पथ पे चलने का काम कर रहा है। कोई मामूली बात है क्या? वो दिन थे जब एक किसी प्रकार से सबको एक करना था, सब रियासतों को 560 रियासतें करने वाला वही दमदार आदमी कर सकता है जो वास्तव में इसके अंदर हो। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल वो थे कि उन्होंने पूरा सारी रियासतों को एक किया। सरदार वल्लभ भाई किसानों के कितने बड़े आंदोलन किए। सरदार वल्लभ भाई पटेल वकालत छोड़ के कितना बड़े राजनीति में आगे काम किए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्यमंत्री का पद त्याग कर आदेश का पालन करते हुए मुख्यमंत्री का पद त्यागा, जबकि 16 में 14 वोट उनको मिले थे। तो इस प्रकार की कार्यक्रम प्रधानमंत्री की पद त्यागा। आज उनकी याद को जो हमारे सब सरकारें याद कर रही हैं, हम लोग तो कई बार आप लोग देखते हो, पटेल समाज तो बहुत दिन से इसको कर रहा है। ये पटेल जी की मूर्ति हम लोग फट्टा बिछा के लगा के इस प्रकार के दीपदान करते थे। आज हम लोगों ने इस चीज को दिखाया। इस पटेल समाज की मूर्ति में काश प्रतिमा है उत्तर प्रदेश में, इससे कीमती कोई मूर्ति नहीं है उत्तर प्रदेश में। और इसमें मूर्ति में प्रशासनिक व्यवस्था के अलावा एक एक पैसा पटेल समाज का लगा है, इसलिए जो खून पसीने से बनी हुई है। इसी प्रकार की पूरे 3 जिले में हम लोगों द्वारा 7 मूर्ति स्थापित की जा चुकी हैं। 4 यहाँ, 2 और 3 हो रही में, 7 और 1 उलट 8। अभी गुलसराय में भी आपका कार्यक्रम बहुत बड़ा कार्यक्रम भव्य, वहां भी लोगों ने आज बड़ी डिमांड रख दी कि साहब हर तहसील में करा दिया, आपने गुलसराय क्यों छोड़ दिया। हमने कहा प्रयास करेंगे, क्योंकि मूर्ति लगवाने में प्रशासनिक व्यवस्था बहुत दिक्कत आती है। हमने उनसे एक शर्त रखी कि हमने कहा इसमें प्रशासनिक व्यवस्था के लिए हम लोग लेंगे, लेकिन मूर्ति बनने में, चौराहा बनने में, हर चीज पटेल समाज चंदा तैयार करना, तब मूर्ति लगेगी। तो वो तैयार हो गए सब, एक जय जयकार के बनाई उनने। तो हमने कहा ठीक। एक समझ लीजिए आप, हमारे अध्यक्ष जी हैं कुर्मी समाज के, असली अध्यक्ष है कुर्मी समाज के। अब इतनी बहुत समझ गए आप। अब छोड़, असली बता दी हमने, आप असली बता दी, जो शंभू नहीं, ये खुद चुने हुए हैं। अरे आप वो कुछ नहीं, केवल हम बता रहे कौन है, वो बता रहे, कौन वो नहीं बता रहे। हम नाम जानते ही नहीं को है, हम जानते ही नहीं को है। हम तो इसलिए बता रहे कि लोग कहते घूम रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि भाई असली जी हम खाल तो हम नाम नहीं जानते। सबसे बड़ी बात ये है कि जे हैं
इनको 3 साल का वो दिया था, बुंदेलखंड कुमछत्ती कल्याण समिति के 3 साल अब अध्यक्ष रहेंगे। जैसे इनको 14 अक्टूबर को 3 साल पूरे हो गए, इन्होंने महामंत्री ने सारी कारखाने में इस्तीफा दे दिया कि आप चुनाव कराइए। ये होती है पूरी बात, हमें कुछ नहीं करना, बगैर लाल लपेट के 3 साल बगैर दाग के काम किया। ये होती समिति के लोग। और इनके नेतृत्व में गुसराय में पटेल समाज का बहुत बड़ा छात्रावास बनना जा रहा। जमीन खरीद गई, उस पर केवल बिल्डिंग बनी है। अब हमारे संरक्षक मंडल चुनाव कराता है, संरक्षक मंडल कब चुनाव कराएगा वो जाने, तब तक इनको निर्देश दिएगा जब तक आप इसको देखें, जब तक चुनाव नहीं होता। इसलिए हम अपने अध्यक्ष को, महामंत्री को, सारी टीम को आपके माध्यम से बधाई देते हैं। इन लोगों ने स्वास्थ्य तरीके, आज देखिए हमारी वहाँ पटेल आर्मी गुरसाम कितना बड़ा कार्यक्रम कर रही है। वो लोग काम करते हैं, उन लोगों का हम सम्मान करते हैं। इसलिए आज हम आप सबके माध्यम से 150वीं जयंती पर आपके माध्यम जन जनताएं आपका सम्मान करते हैं, आपके माध्यम से जाए, यही हमारी वो है। इसी प्रकार से समाज में एक जागृति हो, इस पटेल जी के कार्यों को हर समाज जाने, जन जन तक जाए। इसलिए आज योगी जी गांव-गांव में पटेल जी की जयंती मना रहे हैं, उनके आदर्शों को जाने, ऐसा त्यागी पुरुष कैसे हुआ, ऐसा कैसे लोगों ने किया, इसलिए उनको जाने। और हम लोग ये बता दें, ये मूर्ति लगी है, वो दिन की आज आपको याद दिला रहे हैं। क्या हमारे दादा थे कन्हैयालाल निरंजन जी, जगदीश निरंजन जी, हम लोग कैसे इस मूर्ति को लगवाया था। एक दिन आगे हमें इसको पूरी व्यवस्था की थी। आज आपको बता रहे हैं कि वो दिन ध्यान है कि जब 2,70,000 की मूर्ति का था, 1,30,000 रुपया कम पड़े। मैं आज आपके सामने वो चीज खुलासा कर रहा हूँ जो बरसों पहले है। 1,30,000 आरपी रंजन मास्टर थे, 1,30,000 रुपया जीपीएफ से लोन लेकर ये मूर्ति लगवाई। इसलिए आप समझ लीजिए इस चीज को।